तो जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके टॉपिक है एक जो हिस्ट्री में गुज्जर प्रतिहार राजवंश, उनके बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। हालांकि ये टॉपिक जो है सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु जो अभी 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का, उसके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा आप सभी के लिए। और वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं आज समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। गुज्जर प्रतिहार राजवंश ये कब से कब तक था? 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था भी, ये ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है ना। गुज्जर प्रतिहार राजवंश 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनका मेन क्या है ना, ये लक्ष्मण के वंशज थे भाई, ये ध्यान रखना, लक्ष्मण के वंशज थे। ग्वालियर शिलालेख में ये बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कौन से शिलालेख में इन्हें लक्ष्मण के वंशज माना गया है? ग्वालियर शिलालेख में, ठीक है ना। ये प्रश्न आप नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम का, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। लक्ष्मण के वंशज कौन से शिलालेख में मानेंगे इन्हें? ग्वालियर शिलालेख में। उसके बाद क्या है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश क्या करते थे? अरब आक्रमणकारियों को रोका था इन्होंने, गुज्जर प्रतिहारों ने, ठीक है ना। और इनकी कुल देवी भी मैंने यहाँ लिख रखी है, गुज्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी है? चामुंडा माता, ठीक है ना, ये रही चामुंडा माता दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, गुज्जर प्रतिहार राजवंश में मुहनोत नैणसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 26 शाखाओं का उल्लेख किया था मुहनोत नैणसी ने। परंतु इनकी मुख्य शाखा जो है वो दो है, एक तो है मंडोर और एक है भीनमाल, ये सभी को पता है, ठीक है ना। ये जो मैं इसके बारे में आदि पुरुष और संस्थापक अभी नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी दो शाखाएं हैं, मुख्य तौर पे 26 शाखाओं का उल्लेख किया था, किसने किया था? मुहनोत नैणसी ने। और इसकी दो शाखाएं कौन सी? एक तो मंडोर है और एक है भीनमाल, ठीक है ना। सबसे पहले अपने मंडोर शाखा के बारे में बात करते हैं। मंडोर शाखा, एक बात और लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है ये ध्यान रखना भाई, सबसे प्राचीन शाखा है ये ध्यान रखना। अगर पेपर में आ ही जाए तो कौन सी शाखा है? ये सबसे प्राचीन शाखा है, ठीक है। मंडोर सबसे प्राचीन शाखा है। अब मंडोर के बारे में बात करें तो इसमें क्या है ना, मंडोर शाखा के अंदर, मंडोर शाखा में हरिश्चंद्र है गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष। अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष या संस्थापक, कुछ भी पूछे, आपने हरिश्चंद्र टिक करना है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिल को कर देते हैं, परंतु रजिल गलत है, हरिश्चंद्र राइट आंसर होगा इसका। गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक कुछ भी पूछे तो आपने हरिश्चंद्र को टिक करना है, ठीक है। इसकी उपाधि कौन सी थी? उपाधि भी बहुत बार पूछा जाता है कि रोहिला सिद्ध, रोहिला सिद्ध किसकी उपाधि है? हरिश्चंद्र की है ये उपाधि। ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ठीक है ना। ये उपाधि ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उपाधि। कौन सी थी? रोहिला सिद्ध की, ठीक है ना। और यह जानकारी किस में मिलती है? घटियाला शिलालेख में मिलती है। लक्ष्मण के वंश थे वो तो ग्वालियर शिलालेख में मिलते थे इन्हें, इनकी जानकारी, परंतु ये इसकी उपाधि और इसके मूल पुरुष और संस्थापक की जानकारी किस में मिलती है? घटियाला शिलालेख में मिलती है। ये प्रतिहार शब्द का मतलब क्या है? प्रतिहार को ही द्वारपाल कहा जाता था, ये ध्यान रखना। प्रतिहार को क्या कहा जाता था? द्वारपाल। अब देखो हरिश्चंद्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक तो थे ही थे, इन्होंने रोहिला सिद्ध की उपाधि धारण की थी। इसकी दो रानियां थी भाई, एक तो थी ब्राह्मण थी ताराबाई, ठीक है, और दूसरी थी क्षत्रिय जिसका नाम था भद्रा। ये नाम याद कर लेना, बहुत कम पूछते हैं वैसे। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय थी। ब्राह्मण का नाम ताराबाई था, इसका पुत्र था राहुल, ठीक है, और क्षत्रिय था जिसका भद्रा नाम था। और इसके चार पुत्र थे, कौन कौन से थे? भोगभट, रज्जिल, कक और दध, ठीक है, ये चार पुत्र थे। अब देखो थोड़ा सा अभिलेखों के बारे में मैं बीच में यहाँ टॉपिक डाल दिया, एक छोटा सा अभिलेख बताता हूँ। एक तो है ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटका का है, ठीक है ना। बादामी चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था इसको। ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? ये भी ध्यान रखना आप, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। गुज्जर जाति का उल्लेख है इसके अंदर भाई, ऐहोल अभिलेख के अंदर किस जाति का उल्लेख किया गया है? तो गुज्जर जाति का। फिर 2 नंबर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है घटियाला शिलालेख, ठीक है, ये जोधपुर का है और इसमें गुज्जर शासक जो है कुक ने लिखवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया इसके बारे में भाई, ठीक है ना, कि घटियाला अभिलेख जो है वो किसने लिखवाया था? कुक ने, ठीक है ना। ये गुज्जर प्रतिहारों का शासक है, कुक आगे आएगा।
उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। फिर तीसरा है ग्वालियर प्रशासित, ये मिहिर भोज के शासनकाल में प्रशासित की गई थी, यानी कि ग्वालियर प्रशासित। अब सबसे पहले आ गया देखो मंडोर प्रतिहारों में से पहले हरिश्चंद्र आया था। हरिश्चंद्र को तो संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। उसके बाद आता है रज्जिल। सबसे पहले रज्जिल से ही इनकी वंशावली शुरू हुई थी। गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली का बात आ जाए पेपर के अंदर की वंशावली किस से शुरू हुई थी, रज्जिल से शुरू हुई थी, ठीक है ना। अगर मूल पुरुष संस्थापक पूछे तब आपने हरिश्चंद्र करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वंशावली का आ जाए और आप हरिश्चंद्र कर दो। हरिश्चंद्र के बारे में तो आपको पहले बता दिया। वंशावली प्रारंभ किस शासक के काल से शुरू हुई थी, रज्जिल के शुरू हुई थी, ठीक है ना। रज्जिल से गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली शुरू हो गई थी, ठीक है ना। और रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया था भाई सबसे पहले, ये ध्यान रखना। मंडोर को राजधानी किस शासक ने बनाया था, रज्जिल ने, ये भी ध्यान रखना। राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया था इन्होंने। और क्या किया था, रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर का महादेव का मंदिर बनवाया था। बहुत बार पूछा जाता है अभी पेपर में, सेकंड ग्रेड में 100% इन्हीं टॉपिक से प्रश्न लगभग आएंगे। मैं जब तक एग्ज़ाम होगा 28 दिसंबर तक हिस्ट्री के सारे टॉपिक आपको इसी प्रकार से नोट्स के रूप में आपके सामने लेके आऊँगा। देखो महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनाया था, रज्जिल ने, ठीक है ना। आगे चलो रज्जिल के बाद देखो कौन आ गया, रज्जिल के बाद दूसरा शासक आ गया नागभट्ट प्रथम। ये ध्यान रखना भी, नागभट्ट प्रथम। देखो जो पीछे था ना, पीछे रज्जिल था, रज्जिल ने राजधानी किसको बनाया था, देखो यहाँ पे दिखा रखा ना, मैंने पहले बता दिया आपको। रज्जिल ने राजधानी किसे बनाया था, मंडोर को। अब आगे कौन आ गया, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया था भाई, ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम के बारे में पूछा जाता है कि मेड़ता को राजधानी किस शासक ने बनाया था, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने बनाया था, तो नागभट्ट प्रथम आ जाएगा आंसर इसका। इसकी उपाधि कौन सी है, नाहड़ या नारायण की, ये उपाधि नहीं पूछता इसकी, लगभग राजधानी ही पूछेगा 100%। उसके बाद है शिलुक। फिर एक अन्य शासक हुए थे भावुक और कुकुक। कुकुक के बारे में इनका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ककुक के बारे में आपको पहले बता दिया कि इसने घटियाला शिलालेख का किया था। सती प्रथा का प्रमाण मिलते हैं जिसमें घटियाला शिलालेख में किसके प्रमाण मिलते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भी। घटियाला शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था, ककुक ने, ठीक है ना, जोधपुर के अंदर। और सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं किस में मिलते हैं, घटियाला शिलालेख में। राठौड़, उसके बाद क्या हुआ, ककुक से ये राजपाट बिल्कुल देख रेख नहीं हुई सही ढंग से, तो इन्होंने क्या किया, राठौड़ों को मंडोर दहेज में दे दिया था, रावचूड़ा को, ठीक है ना। रावचूड़ा को क्या किया, मंडोर दहेज में दे दिया था, इसलिए ये मंडोर की शाखा खत्म हो गई। उसके बाद आ गई भीनमाल शाखा। देखो अब भीनमाल शाखा शुरू हो गई, पहले थी मंडोर। मंडोर का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। हरिश्चंद्र था प्रथम, और उसके बाद थी कौन आया था, रज्जिल। रज्जिल के बाद कौन आया था, नागभट्ट प्रथम, और उसके बाद कुक। बस इतने याद रखने आपने मंडोर शाखा के, ठीक है। अब आ गई भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा का एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, जो जितने भी शासक आएंगे, ना वत्स ना राम, ये देखो, ना वत्स ना राम, मीहर महेंद्र मईपाल, ये सूत्र याद रख लेना, ना वत्स ना राम मीहर महेंद्र मईपाल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रख लेना ताकि आपको शासक याद रह जाएंगे, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। इसे भीनमाल शाखा को जो हैनसांग था ना, ये भी ध्यान रखना भी, हैनसांग ने इसे क्या कहा था, पिलो मोलो क्या था, ठीक है ना, पिलो, ये देखो पिलो मोल से हैनसांग ने कहा था भीनमाल शाखा को, ठीक है। अब देखो भीनमाल शाखा का जो प्रथम शासक कौन था, भीनमाल शाखा का नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। इसने भी अरबों को आगे बढ़ने से रोका था भी, नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। भीनमाल शाखा का संस्थापक, अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, रज्जिल या फिर हरिश्चंद्र मत कर देना, क्योंकि वो कौन सी थी, मंडोर शाखा थी, और ये है भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम, और इसने, ये जालौर का था, दूसरी राजधानी से, पहली राजधानी इसने जालौर को बनाई, और दूसरी राजधानी किसे बनाई थी इसने, उज्जैन को, ठीक है। उज्जैन इसकी राजधानी थी नागभट्ट प्रथम की, और ये प्रथम प्रतापी शासक था भी, बहुत प्रतापी शासक था, ठीक है ना। और इसकी उपाधि बहुत बार पूछा जाता है कि नागावलोक की उपाधि किसने धारण की थी, नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, किसे कहा गया, नागभट्ट प्रथम को, ये इंपॉर्टेंट है, अभी नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। मलेच्छों का नाशक या नागावलोक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम।
और कौन से अभिलेख में इसका वर्णन है? ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है ना। ये अभिलेख थोड़ा याद रखना, अभिलेखों के बारे में जरूर पूछेगा एग्जाम में। सेकंड ग्रेड एग्जाम जो संस्कृत शिक्षा विभाग का है उसमें 100% पूछेगा, ठीक है। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ मैं। म्लेच्छों का नाशक कौन से अभिलेख में है? कहा गया नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख में। और उसके बाद क्या हुआ, एक और घटना थी इसकी। राष्ट्रकूट राजा जो था दंतीदुर्ग उज्जैन में, इसने क्या किया? हिरण्यगर्भ महादान समारोह में द्वारपाल का काम किया था। हिरण्यगर्भ महादान हुआ था उज्जैन के अंदर, तो नागभट्ट प्रथम ने वहां पर क्या काम किया था? द्वारपाल का काम किया था। तभी मैंने पीछे बता दिया ना कि प्रतिहारों को ही द्वारपाल कहा जाता था, ठीक है ना। इस नागभट्ट ने द्वारपाल का काम किया था। उसके बाद आ गया नंबर 2 पर, कौन आ गया? वत्सराज, ठीक है। अब वत्सराज को ध्यान से पढ़ना है, वत्सराज के बारे में 100% क्वेश्चन आएगा। वत्सराज पूरे का पूरा ही इंपॉर्टेंट है भी, ये ध्यान रखना। वत्सराज पूरे का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। वत्सराज को आप नोटबुक में तो 100% ही कर लें। वैसे आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक हम डाल देंगे वीडियो के नीचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयरों को दोस्तों को जितने भी है फ्रेंड्स आपके, उनको शेयर जरूर करें वीडियो, और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे प्रश्न, कैसे लगी थ्योरी पूरी, ठीक है, गुजर प्रतिहारों को, ताकि मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। वत्सराज के बारे में देखो, इसके वास्तविक संस्थापक देखो, ठीक है ना। अब देखो बीनमल शाखा का जो संस्थापक था वो तो था नागभट्ट प्रथम, परंतु वास्तविक संस्थापक की बात आ जाए तो कौन है? वत्सराज, ठीक है। इसने कनौज पर अधिकार कर लिया था। वत्सराज ने क्या क्या किया था? अब ये उपाधि जो दे रखी है, रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? वत्सराज की। ये 100% पूछेगा भी पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट है। रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? वत्सराज की, ठीक है ना। ये उपाधि जरूर पूछता है, रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? तो वत्सराज की उपाधि है, ठीक है। आगे देखो, वत्सराज के शासनकाल में देखो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी बहुत बार पेपर में आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। और कब तक चला था? 150 वर्षों तक चला था, बहुत लंबा चला था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। किस किस के बीच में? प्रतिहार शासक थे जो वत्सराज था, ठीक है। कनौज को लेकर हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष, ये भी ध्यान रखना भी, कनौज को लेकर, ठीक है ना। इधर थे राष्ट्रकूट, ध्रुव था यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रकूट कौन था? ध्रुव। और इधर थे आयुध वंश का संस्थापक था इंद्रायुध या धर्मपाल, ठीक है ना। बंगाल का यहाँ पाल वंश था ये। और इधर इसमें क्या हुआ देखो ध्यान से, इंद्रायुध और धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने। किसने हराया था? इनको तो हरा दिया था, ठीक है ना। आयुध वंश का जो संस्थापक था इंद्रायुध या धर्मपाल, इन दोनों को हरा दिया था वत्सराज ने। और यहाँ पे जो राष्ट्रकूट का था ना ध्रुव, इसको नहीं हरा पाया वत्सराज, और इससे वत्सराज हार गया, खुद वत्सराज हार गया था। विजय होने के बाद गंगा व यमुना के चिन्हों को राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम शामिल किया गया था। ये भी ध्यान रखना भी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ध्रुवों ने क्या किया था? जब इसे कनौज पर विजय प्राप्त कर ली थी तो गंगा व यमुना के चिन्हों को जो निशान थे उन्हें राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम शामिल किया गया था, ठीक है ना। यह एल्बम में शामिल किया गया था। वत्सराज ने ओसियों में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था इस वत्सराज ने। और इसके कवि कौन कौन थे? उदोतन सूरी थे, जिसने कुवलया माला की रचना की। और जिनसेन सूरी ने किसकी रचना की थी? हरिवंश पुराण की, ठीक है। इतना है वत्सराज के बारे में। ज़्यादातर पर इसकी उपाधि पूछेगा, रणहस्तिन और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच किसके शासनकाल में हुआ था? तो वत्सराज के शासनकाल में। इतना ही पूछेगा इससे। रणहस्तिन आपने 100% याद रखनी है, उसके बारे में जरूर पूछेगा। आगे कौन सा शासक आता है 3 नंबर पे? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, देखो नागभट्ट पहले आया था जो मूल संस्थापक है इनका, ठीक है ना। अब आगे देखो भीनमाल का शासक जो था नागभट्ट प्रथम था, परंतु नागभट्ट द्वितीय आ गए। यहाँ पे नागावलोक दरबार लगाया था इसके शासनकाल में। नागावलोक दरबार किसके शासनकाल में लगा था? नागभट्ट द्वितीय के। इसने राजधानी किसे बनाया था भाई? ये राजधानी है तो सभी की याद करनी है कि किसने कौन सी राजधानी बनाई। अगर जैसे मान लो अभी पीछे आपको मैंने बताया कि मेड़ता किसने बनाई थी राजधानी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? राजधानी कनौज को बनवाई, ठीक है। चक्रायुध और धर्मपाल को हरा दिया था। देखो यहाँ पे पीछे मैंने दिखाया आपको, ये रहा कि वत्सराज किससे हार गया था? इस ध्रुव से हार गया था ना, राष्ट्रकूटों से, ठीक है ना। और इनको भी वत्सराज ने, इंद्रायुध और धर्मपाल को भी हरा दिया था। परंतु नागभट्ट ने क्या किया? नागभट्ट ने क्या किया? यहाँ पर चक्रायुध और धर्मपाल को हरा दिया था और गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था भाई।
यहाँ पे प्रतिष्ठा जो गुजरों की समाप्त हो चुकी थी वत्सराज के समय, और पुण्य प्रतिष्ठा को स्थापित किसने किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय की उपाधि कौन सी थी? परम भट्टारक महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी इसने नागभट्ट द्वितीय ने। और बुच्चकला अभिलेख में, ये भी ध्यान रखना, अभिलेखों को और उपाधियों को और राजधानी को ध्यान रखना है। परम भट्टारक महाराजधिराज की उपाधि बुच्चकला अभिलेख में धारण की थी इसने। नागभट्ट द्वितीय के सामंत कौन था? गुवक प्रथम था। और आगे क्या पॉइंट दे रखा है मैंने? ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय ने किस किस को जीता था भाई? आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग, इन सभी को जीता था। कौन से अभिलेख में बताया गया है कि इनको जीता था? ग्वालियर अभिलेख में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो टिक कर लेना आप भाई अच्छी तरह से, ठीक है ना, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो उतार लेना। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। जल समाधि लेने वाला शासक कौन था गंगा के अंदर? नागभट्ट द्वितीय था, ठीक है ना, जो भीनमाल शाखा का जो था संस्थापक ही था, एक तरह का शासक था, यानी कि भीनमाल शाखा का। ठीक है, आगे देखो नंबर 4 पे। नंबर 4 पे कौन आता है? रूपभद्र, इसका कोई उल्लेख नहीं है इतना। आगे देखो इंपॉर्टेंट शासक एक और आ गया। अब देखो मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में, मिहिर भोज आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है ये भी इस भीनमाल शाखा का। ठीक है ना, ये विष्णु का भगत था, पहली बात तो ये याद रखना, विष्णु का क्या था? भगत। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली शासक था ये भी, पृथ्वी को जीतना चाहता था ये। बर्गमान लेख में इसका उल्लेख मिलता है कि ये मिहिर भोज जो था वो पृथ्वी को पूरी पृथ्वी है ना जितनी भी, उसको जीतना चाहता था, यानी कि शक्तिशाली शासक था ये, शक्तिशाली। ठीक है, और क्या हुआ, इसकी जानकारी जो है मिहिर भोज की जानकारी ग्वालियर प्रशासित में मिलती है। ये भी ध्यान रखना, प्रशासित जितने भी अभिलेख आए हैं पूरे के पूरे, वो सारे के सारे आपने ध्यान रखने हैं। ग्वालियर प्रशासित में इसकी जानकारी मिलती है मिहिर भोज की। ठीक है, और मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। ठीक है, और इसके शासनकाल में एक अरब यात्री आया था, सुलेमान। ठीक है ना, सुलेमान आया था, ये ध्यान रखना भी, सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? मिहिर भोज के। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अरबों का दुश्मन कहा था इसने मिहिर भोज को, सुलेमान ने क्या कहा था? अरबों का दुश्मन। ठीक है, किताब उल सिंध हिंद किताब में कहा था इसने, सुलेमान ने, अपनी किताब थी इसकी, किताब उल सिंध हिंद किताब में क्या कहा था? अरबों का दुश्मन किसे कहा गया है? मिहिर भोज ने। वैसे सुलेमान के बारे में इतना ही पूछता है कि सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? मिहिर भोज के शासनकाल में। ठीक है ना, और प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी इसी के शासनकाल को कहा जाता है, मिहिर भोज के शासनकाल को प्रतिहारों का शासनकाल, स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्रतिहारों का पितृहंता भी यही है, मिहिर भोज। ठीक है ना, और अब उसके बाद क्या है कि ये जानकारी जो मिलती है इसकी ग्वालियर प्रशासित में, इसको उपाधि भी दी गई है आदिवराह की। ठीक है ना, और आदिवराह ध्रुम, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे इसने। ठीक है ना, और इसे प्रभास भी कहा गया, दौलतपुर अभिलेख में भी क्या कहा गया है? प्रभास, दौलतपुर अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, राजतरंगिणी कलन ने लिखी थी इसके राज दरबार में, राष्ट्रकूट को हराया, और कृष्णदेव, कृष्ण द्वितीय को भी हराया था इसने। पीछे आपको पता है कि वत्सराज जो है राष्ट्रकूटों से हार गया था। ठीक है ना, परंतु आयुध वंश को उसने जीत लिया था, धर्मपाल को हरा दिया था, परंतु राष्ट्रकूट से हार गया था, और इसने मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को हरा दिया था, और कृष्ण द्वितीय ने। ठीक है ना, आगे देखो मिहिर भोज के बाद क्या कौन सा शासक आता है? एक महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद में कौन सा आता है? महेंद्रपाल प्रथम। इसकी उपाधि देख लो पहले, परम भट्टारक महाराजधिराज की उपाधि थी इसकी भी। इसका दरबारी एक कवि था राजशेखर भी। ठीक है ना, राजशेखर इसका दरबारी कवि था, या गुरु कह दो, कुछ भी कह दो, कवि था मेन तो ये। ठीक है ना, इसने इस महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि कहा था, रघुकुल या तिलकमणि या निर्भय नरेश, इसी राजशेखर ने कहा था इसको। ठीक है ना, ये सभी तीनों की तीनों संज्ञाएं राजशेखर ने दी थी महेंद्रपाल को। ठीक है, इसने क्या किया? प्रभाक वर्धन ने गुज्जरों को हराया था, ये भी बात ध्यान रखना भी। और ये जो राजशेखर है ना, राजशेखर दोनों का ही कवि रहेगा, महेंद्रपाल प्रथम का भी और महिपाल प्रथम का भी, ये ध्यान रखना, राजशेखर ही था दोनों के दोनों का ही। इस राजशेखर ने कौन कौन सी रचना की थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, भुवन कोश, या विदिशाला बंजिका, बाल रामायण या हर विलास, इनकी रचना की थी। महेंद्रपाल के बारे में आपसे या तो उपाधि पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर उसका राजशेखर के बारे में पूछ सकता है कि राजशेखर किसके दरबार में था, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। और रघुकुल चूड़ामणि और ये उपाधियां किसने दी थी? राजशेखर ने दी थी महेंद्रपाल को। ठीक है,
अब आगे देखो 7 नंबर पे फिर आ गया महीपाल। महीपाल के महेंद्रपाल और महीपाल लगभग सेम से, ये थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि महेंद्रपाल और महीपाल दोनों के शासनकाल में ये राजशेखर था, ठीक है ना। रघुकुल मुक्तमणि आर्यावर्त का महाराज राज, इसको भी ये उपाधि राजशेखर ने दी थी। कवि था राजशेखर, इसका अभी बता दिया मैंने। एक बात और है, महीपाल में, महीपाल के समय एक अरब यात्री आया था उधर। मैंने आपको बता दिया कि मिहिर भोज के शासनकाल में कौन आया था, सुलेमान आया था। और महीपाल प्रथम के शासनकाल में अल मसूदी ये आया था। अल मसूदी भारत में आया था भी। अल गुज्जर कहा था इसने, ठीक है ना। गुज्जरों को क्या कहा था, अल गुज्जर। और शासक गुज्जरों को, शासकों को क्या कहा था इसने, बोरा कहा था। ये भी ध्यान रखना, बोरा किसने कहा था, गुजरों को अल मसूदी ने। ये बहुत बार पूछेगा प्रश्न आपसे 100%। इसी टॉपिक में से एक या दो प्रश्न जितने भी आपके सेकंड ग्रेड में संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न आते हैं, तो इसी टॉपिक से जो जितना मैंने करवा दिया इतना आप पढ़ लो, और इसके बारे में जरूर पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। और देखो एक बात और है, महीपाल के बारे में आपको बता दिया कि राजशेखर था मेन इसका बंदा, और अरब यात्री आया था अल मसूदी इसके शासनकाल में, ठीक है ना। त्रिपक्षीय के बारे में आपको मैंने पहले बता ही दिया। वत्सराज के समय तो शुरू हुआ था और महीपाल प्रथम के समय खत्म हुआ था। ये त्रिपक्षीय 150 वर्षों तक चला था, आपको पता ही है ना, पीछे मैंने बता दिया। 150 वर्षों तक चला था त्रिपक्षीय संघर्ष। वत्सराज के समय शुरू हुआ था और महीपाल प्रथम के समय अंत हो गया था इसका। कनौज पर अधिकार हो गया, प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया था भाई यहाँ से, महीपाल प्रथम से। प्रतिहारों का पतन यानी कि खत्म होने लग गया था बस, ये प्रतिहारों का पतन हो गया, प्रारंभ हो गया था। और देखो उसके बाद कौन आया था, राज्यपाल था एक और शासक। गजनवी का आक्रमण हो गया, कनौज छोड़कर भाग गया था ये राज्यपाल, ठीक है ना, क्योंकि गजनवी आ गया था उसके बाद। फिर अंतिम शासक बहुत बार पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन है। अंतिम शासक कौन था, यशपाल, ठीक है ना। इसने कनौज पर गहड़वाल वंश की स्थापना कर दी थी, अंतिम शासक था ये। अंतिम शासक के बारे में जरूर पूछता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। और सेकंड ग्रेड की जो भी वैकेंसी या रीट है या थर्ड ग्रेड है या पशु प्रेस, जिसमें भी ये टॉपिक है गुज्जर प्रतिहारों का, इसमें से जो नोट्स मैंने बनाए हैं 100% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे नीचे, जो टेलीग्राम का लिंक है, आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आगे ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।